नमस्कार दोस्तों, क्या दिख रहा है आपको? सामने खेतों में पानी है, ये कोई तालाब नहीं है और बहुत सारे लड़के युवा जाल के साथ इसमें मछली मार रहे हैं। मैंने पहले कहा ये तालाब नहीं है, ये खेतों में जमा पानी है और पानी इतना है कि इसमें इन्हें लगता है कि बहुत मछलियां हैं। घंटों मशक्कत करते हैं, 20-20, 25-25 लड़कों का ग्रुप जाल लेकर और 2 किलो 3 किलो इसमें से कुछ मछली निकालते हैं। और जब तक ये मछली निकाल रहे होते हैं, चूँकि मछली निकालने की प्रक्रिया में उछल कूद हंगामा शोर सब है, इसलिए तब तक सड़क पर यहाँ लगभग 300-400 मीटर दूर तक ऐसे कतार लग जाती है इन्हें देखने के लिए। अब ये दर्शक देखिए, इतने लोग जमा हो गए, जाते आते राहगीर सब यहाँ जमा हो जाते हैं मछली मारने की जो इनकी प्रक्रिया में जो कुछ हो रहा होता है उसको देखने के लिए। अपने आप में एक मनोरंजन भी है। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा कि जितनी दूर तक ये खेत दिख रहा है, जितनी दूर तक इधर और इतनी ही दूर तक सड़क के दूसरी तरफ, मैं सड़क के किनारे हूँ, खेतों में पानी है और हर जगह जाल लेकर, वहाँ भी बहुत दूर, वहाँ भी कुछ लड़के जाल लेकर खेतों में मछली मारते दिख रहे हैं। तो ये पानी खेतों में आया कैसे? और अगर ये पानी खेतों में इस दिसंबर के आखिरी सप्ताह में है तो खेत किनका, उसकी फसल का क्या हुआ? खेतों में तो फसल की पैदावार होनी चाहिए, तो पानी है। बरसात 5 महीने पहले, दरअसल यहाँ जब मैं आया, ये आजमगढ़ का इलाका है। कौन सा गांव का नाम है? कुकड़ीपुर और मुबारकपुर विधानसभा मुबारकपुर विधानसभा है। तो पता चला कि जहां मैं हूं यहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर आगे, 1-1.25 किलोमीटर होगा, हो सकता है 1.5 किलोमीटर आगे है, 500 मीटर नहीं, 1 किलोमीटर लगभग, 1 किलोमीटर आगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गया है। वही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने जब किया था, बड़े बड़े विमान जहां उतरे थे, हरकुलस विमान से लेकर मिराज और बाकी जो लड़ाकू विमान है, वो ज़बरदस्त मेगा इवेंट हुआ था। लेकिन ऐसा कहना है इस इलाके के लोगों का कि पूर्वांचल एक्सप्रेस बनने की वजह से दोनों तरफ की जो ज़मीनें थी वो जल जमाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो गया, क्योंकि पानी के निकास का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो हज़ारों एकड़ ज़मीनें ऐसे पानी की चपेट में है। बारिश का पानी, बरसात का जल जमाव, ठीक है, कुछ लोग मछली मारते हैं, 2-4-10 किलो मछली मारकर दिन भर में मशक्कत करके ले जाते हैं, लेकिन ये सैकड़ों एकड़ ज़मीनें, कुछ लोग कहते हैं हज़ारों एकड़ ज़मीनें इस पानी की चपेट में है और उस विकास की चपेट में है जिसका नाम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। अरे जाल तो डालो भाई साहब, जलवा तो डालो, जाले में डाल रहा है यार। तो गुरु क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना देख रहे हैं जाल वाल डाल रहा है सब सड़क के किनारे, क्या कर रहे हैं सब यहाँ पे? क्या नाम है आपका? अरे अब क्या बताएं? अरे अब बता दो यार, रिकॉर्ड मत करिए भाई, रुकिए। रिकॉर्ड मत करिए। अरे शर्मा क्यों रहे हो? अरे नहीं, नाम बताओ, मुस्कुराना नहीं। क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। नाम अनिल चौधरी है। अनिल चौधरी। आप भी अपना नाम बताओ। आप? मेरा अमित कुमार चौधरी। अमित कुमार। तो ये अमित कुमार और क्या? अनिल चौधरी। ये अभी मैं इधर आजमगढ़ से निकला और ऐसे ही सड़क की तरफ जा रहा था, किसी से पूछा कौन गांव किधर जाएं, तो मुबारकपुर को विधानसभा क्षेत्र है, उधर में चल पड़ा। तो अचानक दिखा ये खेत में, खेत नहीं मतलब खेती है जिसमें पानी, सब मछली मार रहे हैं, 2-4-10 जाल लेके कूदे हुए हैं, कुछ युवा भी उधर, और इधर लाइन लगा के सब देख भी रहे हैं। तो ज़रा समझते हैं कि जाल डालने वाला तो उसमें है, ये जाल देखने वाला सब यहाँ क्या है। तो वो उधर भी देखिए युवा सब मछली मार रहे हैं। तो कुछ मछली फंस भी रहा है कि खाली ऐसे ही जाल लेके कूद रहे हैं सब? हाँ, क्यों नहीं फंस रही है, जाहिर सी बात है। ठंड की वजह से कोई हल नहीं रहा ना अंदर, ठंड की वजह से कोई हल नहीं रहा है। अभी हलेंगे लोग तो निकलेगा। जी हाँ। और उधर हिलने से पहले देखो, उधर हटो आगे से, हिलने से पहले उधर अलाव जला के तैयारी कर रहा है उधर। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात। तो कौन सा इलाका है, कौन सा गाँव? जरा चलो उधर दिखाओ, उधर ज्यादा लोग दिख रहा है। आ जाओ इधर, आप भी आओ जरा, उधर भी देखते हैं। आ जाओ, आ जाओ, देखते हैं, आ जाओ इधर। तो अनिल और हाँ चाचा, आप भी आओ। चाचा ऐसा मेन आदमी वहाँ से निकलो है, और मछली के बारे में चाचा बहुत जानते हैं। चाचा सबसे बड़ी बात है सर, चाचा इधर देखो आप पहले, सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा गुटखा मुंह में चापे हो तो बोलने में होगा दिक्कत, तो गुटखा को थोड़ा चापो नीचे, हम लोग बात करेंगे। आ जाओ इधर। क्या नाम है
चाचा आपका नाम? बंसराज गोड़। है बंसराज गोड़। वंशराज गौड़। ओके, तो अब ये बताओ, ये गांव जो इलाका है कौन सा है? ये तो खुखड़ीपुर है। और विधानसभा कौन सा लगेगा ये? मुबारकपुर। ओह अच्छा, मुबारकपुर ही विधानसभा है, वहीं हम जा रहे थे अभी। और ये ऐसे मिल गए मुबारकपुर, वो जहाँ से शाह आलम जीते थे, बीएसपी वाले गुड्डू जमाली छोड़ के चले गए वो उधर बसपा में नहीं गए, बसपा से सपा में चले गए। हाँ, जीते थे बसपा में, हाँ चले गए सपा में। अब ये देखिए मछली मारने का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। 5-7 लड़के हैं, कुछ मछली तो गुरु दिखिए ना रहा है, खाली जाले जाल है। अरे अभी तो हले ही नहीं है, पब्लिक हले तो है धीरे सब। अब धीरे अभी स्टार्ट किए हैं ना। अब पहले अब कहावत है ना कि पानी में भाई जब हलेंगे, मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका फल मिलेगा ही। तो वो सब तो हले हैं वहाँ पे पानी में, तो आप लोग यहाँ लाइन लगा क्या कर रहे हो? देख रहे हैं। क्या मौका देख रहे हो कि उसके आप भी हल हो? हाँ क्यों नहीं, क्यों जाल रखे हुए हो? चलो जाल लेके कूद जाओ। नहीं अभी नहीं कूदेंगे। सब मछलियाँ निकाल लेगा तब फिर बचवे नहीं करेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कौन मछली इसमें निकालता है? सर मुझसे बात करें। अरे आइए बहाव के लिए पानी का निकासी होना जरूरी है। अच्छा देखिए, एक मुद्दा लेके आए, इधर आइए, इधर आइए, इधर जाल दिखे सामने। नहीं देखता, मैं रोड पे बात करता हूँ। अरे सामने सब खूब पाना किसी चाहिए। का हाँ चलिए, नाम बताइए। गुस्सा इस गुस्सा रोड नहीं का- गुस्सा न करो आप। बात ये करिएगा कि रोड का बहाव का पानी कहाँ जाएगा और नहीं जाएगा। मेरा भी नाम रामचंद्र इंजीनियर है। इस रोड का पानी कल मुन जाएगा, अब पानी कहाँ जाएगा सब बात करिएगा मुझसे। हाँ तो बताओ आप। बताओ भाई ये है, उल्लंघन की है कि नहीं? हाँ, समस्या है, बोलो, पूरी समस्या है कि नहीं? बिल्कुल है, बोलो सब लोग बोलो, आ जाओ। मैं जल्दी नहीं बोलता। समस्या तो हाँ? बहुत यहाँ पर। बताओ, इस दिल्लत के लिए कितना लोग जीते हैं? आप बता रहे हैं इस फसल कितना लोग करते हैं? दिल्लत के लिए कितना आप जीते हैं? तो दिल्लत है, और किल्लत कहाँ है? इसको मुझे बताओ पर फरमान दे। हाँ। अरे आप बीच में चले गए। ओ इंजीनियर साहब, बात तो पूरी करके जाओ। ला ठेकेदार है, कौन सी का ठेकेदार? पीओपी का ठेकेदार है, पीओपी का ठेकेदार है। तो चल दिया हो तो इतना बोल के हैं? आप इधर आओ। इसका जो 4 बीघा 5 बीघा खेत नुकसान होगा तो कोई भी बोलेगा भाई। अच्छा, खेत का नुकसान हो गया पानी से। हाँ, पानी जब से बन गया है रोड जब से बन गया है। अच्छा, रोड बनने से नुकसान हो गया, दोनों तरफ पानी आ गया। हाँ? आप हेलमेट वाले भाई साहब, आप भी जाओगे इधर? नहीं, इधर हमारा घर नहीं है। इधर हमारा घर नहीं है। तो हेलमेट लेके वो जाल लेके जाना है? नहीं, तो देखने आ गए, मतलब मजमा लग गया तो देखने आ गए। आप बताओ क्या बताया चौधरी जी? जी बताइए। कौन सा गांव घर है? हमारा घर लोहरा है, लोहरा, ग्राम लोहरा में। जी मुबारकपुर जी, मुबारकपुर नमस्कार से जी। जी। तो ये जो जाल लेके सब घुसे पड़े हैं इसमें, जी जी। रोज घुसते हैं ऐसे खेत? नहीं नहीं सर, ये आजकल ये क्या 2 दिन से लोग आ रहे हैं जो है, नहीं तो रोज डेली थोड़ी कोई आता है जो कुछ है। मिलता है इसमें? बता नहीं सकते, मार तो यही लोग रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं, अरे दुआ सब कर रहे आपको हैं। पता है, आप भी मारने के लिए हम लोगों भी को- देख ही रहे हैं, देखने के लिए ही आए हैं जो। यहाँ से गांव तक पूरा एकदम बाड़ी बाड़े वो सब हम लोग का घर दिख रहा है ना। हाँ। वहाँ पर पूरा पानी अभी तक टिका हुआ है। ये पानी बारिश का पानी है? सब बारिश का पानी बारिश का है। मौसम खत्म हुए तो हो गया 4 महीना 5 महीना? हाँ बिल्कुल, 4-5 महीने हो गए। है? काफी दिन हो गया है। ये खेत सब किसका है? सब मुस्लिम लोग का है, मुस्लिम लोग का। मुस्लिम लोगों का। आपका Yes. क्या नाम है? विपिन कुमार नाम है। विपुल कुमार। आपका? बलिराम। आपका? उमाकांत राजभर। उमाकांत राजभर। हाँ। आप चौधरी जी हैं? जी। हैं? तो ये जैसे खेत में पानी है, कई एकड़, सैकड़ों एकड़ दोनों तरफ दिख रहा है। हाँ हाँ चलते, आप गुस्सा आप ही चले गए बीच में। अभी रुको ना 1 मिनट, जरा इधर जाल वाला कहानी समझने दो। तो ये 5 उधर भी चले गए इंजीनियर साहब, एक एक करके। तो ये बारिश का मौसम, हाँ आराम से बारिश का मौसम 5-6 महीने पहले खत्म हो गया। 5 महीने पहले हम अब दिसंबर खत्म होने जा रहा है, जून जुलाई की बारिश। और ये सर 1 मिनट बात तो करने दो, उधर भी चलेंगे। मुंह से तौलिया निकालो तो आवाज़ सही आएगी। हाँ, गमछा। तो ये जो है पानी यहाँ जमा है। अब ये है बारिश का पानी, खेत की फसल चौपट। और उसके बाद अब इसमें जो भी पानी है उसमें कुछ भी मछली है, तो ये सब मछली मार रहे हैं। इसमें अलग अलग बिरादरी समाज के आसपास के लोग हैं, कुछ मारने के लिए कूद चुके हैं, कुछ यहाँ देख रहे हैं। जाड़े का मौसम है इसलिए कुछ माहौल भी देख रहे हैं कि हम भी कूदें कि ना कूदें, कूदें कि ना कूदें। ये भाई साहब देखिए इस ड्रेस में कूद के एक डुबकी मार के कुछ मिला? नहीं, जाल डाले भी है। जाल डाले? जाल डाले, जाल आ रहा भी है। 2 मिला? अरे भैया इतना ठंड में 2 मिला मतलब? नहीं, अभी जाल पड़ा है अभी। आपको कुछ मिला? हाँ मिला, 2 कितना? 2 मिला। दोनों का कितना वजन? आधा किलो होगा। आधा किलो के 2, दोनों मिला के 2? दोनों मिला के तो आधा किलो मिला। कितना देर मारे इसमें? अभी गए मारे कौन सी मछली? रोहू।
रोहू इनको आधा किलो मिल गया, मतलब 250-250 ग्राम के दो, एक एक पौवा का। तो आज का काम हो गया। क्या नाम बताया? बलिराम। तो अब ये बताओ, अब आप जरा चुनाव का समय भी है, ये पानी की दिक्कत है, और यहाँ आप लोगों की समस्या क्या है? कोई समस्या? नाला है नहीं इधर, बाढ़ में सब परेशान होते हैं। हम लोग को नाला चाहिए। नाला चाहिए, नाला चाहिए, नाला चाहिए। और ऐसे और पानी का निकाल चाहिए, बढ़िया रहेगा। हम लोग का खेती है, तुम हो नहीं रही इसमें, खेती नहीं हो रही है। तो ये बताओ, सरकार ठीक चल रही है यूपी में, या लगता है कि कुछ होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए है? सरकार को बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? क्या करें, कब नाला से परेशान है हम लोग, किसान आदमी हो, नहीं होगा तो क्या खाएंगे हम लोग। किस चीज़ की किसानी करते हो, खेती करते हो? अरे गेहूँ चावल है। और तो आपके लिए यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा समस्या क्या है? नाला का। खाली नाला नहीं है, पानी का निकासी नहीं है। पानी की निकासी नहीं। तो भाई नाला नहीं है। सोनकर जी, क्या पूरा नाम बताए? बलिराम सोनकर? नहीं, सोनकर नहीं, राजभर। अच्छा, राजभर कोई और था। हाँ। बलिराम पूरा नाम क्या लिखते हो? बलिराम लिखते हैं। अच्छा, बलिराम। तो अब आपके लिए मान लो नाला मुद्दा है, आप कह रहे हो कि पानी का निकास नहीं है, और इसलिए आप कह दे रहे हो बदलाव हो रहा है, लेकिन सरकार तो पहले भी 5 साल अखिलेश यादव की रही, बीएसपी की भी रही, तो इसका मतलब पहले से समस्या। बच्चा लोग थोड़ा हट जाओ बेटा। हाँ, आप पहले लोग समस्या कूद जाओ है। उसमें जाल में खट से 2 रोहू पकड़ में आ गए, यहाँ टाइम खर्च क्यों कर रहे हैं? पहले समस्या खराब है, पहले से भी है। पहले से है, तो किसी ने नहीं किया। नहीं किया। और इसके अलावा आप लोगों को लगता है कुछ 4.5-5 साल में विकास हुआ जो होना चाहिए था? सरकार से उम्मीदें पूरी हुई? नहीं हुई। क्या नहीं हुई? यही नाला बन जाता, हम लोग का विकास हो जाता बढ़िया। इनका नाले पे ही मामला अटका है। हाँ। तो आपके लिए बड़ा मसला नाला है। आपका गुटखा कुछ कम हुआ मुंह में? नहीं सर, नहीं हुआ? बोलिए। हमान के नाला चाहिए, चाहे विकास हो और चाहे नो। अच्छा, विकास चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी हो। कब आओ, गलत है क्या? नहीं, सही है। वो आपके लिए जरूरी है। किसी की सरकार डूब जाता है तो नाला हाँ। तो चाहिए। कहाँ से खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? अभी जो सरकार है वो कैसी चल रही है? वो तो हमारे बाबा तो अच्छे ही है। बाबा अच्छे ही है। हाँ। तो मैं नाला उनका कौन भक्त बनाएगा? हूँ। अच्छा, भक्त है। आओ। नाला कौन बनाएगा? जो जिसकी तो सरकार स्थानीय- आएगी वो बनाएगा। स्थानीय विधायक तो बीएसपी का था, जो अब शाह आलम चले कभी गए। कभी तो दर्शन नहीं दिए, कभी दर्शन 25 साल से बहुजन राज करे सठियान धरती पे है, हाँ। कभी दर्शन नहीं होता है। जो शाह आलम और गुड्डू जमाली थे, वो भी नहीं गांव में आए। हाँ। और बगल में चंदेव मैनेजर थे, वो भी गांव में नहीं थे। अच्छा, तो विधायकों ने कोई काम नहीं किया। नहीं, कोई काम नहीं किए। अच्छा, ये बताओ। बड़े बड़े लोग के है ना, हमान के इनका करिए। अच्छा, आपका नाम फिर से बता दो। बंसराज गौड़, बंसराज गौड़। हाँ, बंसराज गौड़ आते हुए बताया था। तो आपने कहा कि हम बाबा के भक्त हैं, तो क्यों भक्त हैं ये जरा बताओ। सन 90 से भक्त। 90 से? हाँ। जब वो MP सन थे तब 89 से। किसके भक्त? राम का भक्त, भगवान का भक्त। नहीं, राम भगवान हम बात नहीं करो, तो भगवान का भक्त कोई भी है। मुख्यमंत्री का भक्त हूँ। हाँ, तो मुख्यमंत्री तो अभी बने 17 में। हाँ, तो 17 में बने, कैसे उसके भक्त हैं? पहले हूँ। जब वो गोरखपुर के MP थे तभी? 89 से, जब सन 89 से। अच्छा, आओ। 89 से? सन 89 से। 89 में तो योगी आदित्यनाथ कुछ थे ही कुछ नहीं। नहीं थे, इतने बड़े बच्चे थे तभी से उस तब समय से। तो महंत अवैधनाथ हुआ करते हाँ, थे। बड़े बाबा थे। बड़े बाबा, ये तो खुद ही 96 में चुनाव लड़ा, हाँ। अगर आपको याद है तो, पहली बार है। आओ। तो अच्छा, तो आप एकदम शुरू से बाबा के भक्त हो। चलो, तो ये भी है। तो आपके लिए कोई मुद्दा है चुनाव में? मेरा कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा नहीं, खाली नाला। और जरा बाकी लोगों से भी पूछते हैं। जरा इधर गंजी तब तक इन्होंने पहन लिया, अच्छा किया, लेकिन अब गंजी पहन लिया, अंदर कैसे जाओगे? अभी जाएंगे ना, जाएंगे। एक मारो तेजी से, देखते हैं मछली कौन, कहाँ मछली है वो है? लिया मछली दिखाओ। हाँ जी, चौधरी जी इधर घूमो, आप बताओ। तो आपके लिए इधर मुद्दा क्या है चुनाव में? सर मुद्दा क्या है चुनाव में, मतलब जिसकी जो समस्या है वो बता ही रहा है जो है। आप अपनी समस्या बताओ। हमारी समस्या तो फिलहाल इधर कुछ नहीं है, हम क्या नहीं बताएं? है? नहीं है, यहाँ कहाँ चक्कर लगा बस रहे हैं? घूम रहे थे इधर। घूम रहे थे? हाँ, जैसे एंजॉय कर रहे थे। घूम रहे थे, ठीक है, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन चुनाव में वोट तो दोगे? जी सर, जरूर देंगे। तो वोट दोगे तो कोई वोट देता है तो सोचता है कि अब ये इधर सर, इधर से वो मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से वोट देने का मतलब ये हुआ जो है कि टिकट किसको मिल रहा है। अच्छा जी हाँ। और कैंडिडेट देख के वोट देंगे। तो कैसा कैंडिडेट चाहिए? सर कैंडिडेट अपना स्थानीय नेता होना चाहिए, ठीक हो, स्थानीय विकास नेता ही करे, सब काम रहता करे। है, बीजेपी हो चाहे जी सपा हो, सब तो स्थानीय ही होता है। नहीं, तो अभी देख लीजिए, बताए है ना गुड्डू जमाली कितना साल से थे गांव में, कभी आए ही नहीं जो है। अच्छा मैनेजर जी कभी झांकने नहीं आए। हाँ। कोई ऐसा हो जो पास पड़ोस का हो तो मतलब बराबर आता जाता रहे। हाँ? मरनी जीनी में हर काम में खुशी में आ जा।
हम लोग को ऐसा नेता चाहिए। और तो ना वोट लेके चले गया वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। कि नहीं है। तो कौन वैसा नेता होगा? चलो एक स्थानीय मुद्दा है, मान लो कह रहे हो कि कैंडिडेट। हम लोग क्या बता सकते हैं कि कौन नेता होगा हमारा? नहीं अभी नेता की नहीं पूछ रहे। पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसकी बात वो नहीं जानेगा। अरे हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम क्या ये सर कह- गलत है क्या? नहीं एकदम सही कर रहे हो। हम अब टिकट पार्टी किसको टिकट देगी? आपको देगी, किनको देगी, किनको देगी, किनको देगी? अरे हम टिकट पे है कि अपनी नहीं? बात कर रहे हैं, अब हम सरकार पे बात कर रहे हैं। तो आप ये बताओ, ये सरकार के भी पौने 5 साल हो गए हैं, 5 साल होने जा रहे हैं बल्कि 2-3 महीने में। तो इस सरकार से जो उम्मीदें थी पूरी हुई या कुछ कमी रह गई? ये सरकार चाहते हो या बदलाव चाहते हो? सर सरकार से कोई दिक्कत तो थी नहीं जो है। हाँ। जो हुआ जो चल रहा है हाँ। सही है ना। जो जैसे सब पहले के करके गए हैं उनसे खराब ये भी नहीं किए, बेहतरी किए होंगे, किए हैं, खराब थोड़ी किए हैं जो है। हाँ। तो सरकार से कोई दिक्कत नहीं है हमें जो है। सरकार से दिक्कत नहीं है। आप बोलो इधर आके बोलो, इधर आके बोलो। बोलो क्या नाम है आपका? इंद्रलेश इधर आ गया हो, यहीं के रहने वाले हो? कहाँ के? इंद्रलेश भारद्वाज। हैं? इंद्रलेश भारद्वाज आज इधर आओ, भारद्वाज पंडित जी हो? हैं? राजभर है। राजभर है। इंद्रदेश इंद्रलेश राजभर हुआ। तो आपके लिए वो क्या देख रहे हो? ये मछली मारने वाला है? नहीं देख रहे हैं मछली मारेंगे। तो आधा आदमी मार रहा है, उससे ज़्यादा आदमी देख रहा है। देखेंगे ही। देखेंगे ठीक है। तो चुनाव में क्या देखोगे? क्या चुनाव में देखेंगे? किसकी सरकार चाहते हो चुनाव में? किसकी सरकार चाहते हो? अब सरकार को आप बुला के दिखा दीजिए, इस पार दिखा दीजिए, उस पार दिखा दीजिए, कितना कब फसल उगेगी। रोड बन गया है, उस नाले की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी कहाँ से निकलेगा आप ही सोच लीजिए। जब पानी नहीं निकलेगा तो फसल बुआएगी। नहीं वो तो दिक्कत है, सबने नाले का बोला। हाँ। तो चुनाव में आपके लिए ये नाला मुद्दा होगा? सरकार यही चाहते हो जो योगी जी की है या बदलाव चाहते हो? बदलाव चाहते हैं, योगी जी नहीं। क्यों चाहते हो ये बताओ? ये बताओ। देख लीजिए ना, ये दोनों तरफ भरा है, कभी भरा नहीं था, आज भरा है। मच्छी मार रहे हैं लोग, आप भी फोटो खींच रहे हैं, मच्छी मार रहे हैं दोनों तरफ। मच्छी मारेंगे तो तेलवा तो 200 रुपया हो गया ना सर। तेलवा 200 रुपये होगा, कहाँ से आएगा? तो वही तो है, एक जमाना था जब तेल 100 रुपये के हिसाब था। आज क्या करे, जीविका चला रहा है इंसान। अगर मच्छियाँ मार के अगर बनाएगा तो उसके लिए तेल तो चाहिए ना, कि वैसे ही थोड़ी भून के खा लेगा। तो जो कि 200 रुपये किलो हो गया है, तो उसमें भैया 100 रुपये से 200 रुपये किलो परिवर्तन तो हुआ है ना। योगी सरकार परिवर्तन तो की है ना। तो जाहिर सी बात यही परिवर्तन है। पेट्रोल का दाम जो है कि बढ़ गया है, जो 70-75 रुपये की लीटर तो हुआ करता था, 110 रुपये लीटर हो गया है। तो वही है परिवर्तन। तो जाहिर सी बात है परिवर्तन तो हुआ ही है। तो ये परिवर्तन हुआ? हाँ जाहिर सी बात है परिवर्तन तो हुआ है ना। क्या परिवर्तन हुआ फिर से बता दो। जो 75 रुपये किलो लीटर हुआ करता था वो 110 रुपये हुआ है। हाँ। ठीक है। जो 100 रुपये लीटर खाने वाला तेल था, जो सरसों का 100 रुपया लीटर हुआ करता था, 200 रुपये हुआ है। तो ये परिवर्तन है ना, हुआ है। तो और क्या परिवर्तन चाहिए आपको भैया? और क्या क्या परिवर्तन हुआ भैया? अब बाकी भैया बताएंगे। तो अनिल चौधरी नाम बताया आपने? जी हाँ। हैं? अनिल चौधरी किस समाज के लोग होते हैं? चौधरी समाज के हम लोग भाई एससी से आते हैं। अच्छा 80 से। एससी से आते हैं। तो ये जैसे तो बदलाव चाहते हो या यही सरकार चाहते हो? जाहिर सी बात है, अब आप इस चीज़ से जनता के अंदर रहते हैं। हाँ। और जाहिर सी बात है आप समझदार हैं। आज इंसान क्या चाहिए आपको, एक आम आदमी के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, किस हिसाब से चाहिए, तो आप ज़्यादा जानकार हैं। आप अपनी राय बताओ ना। देखो हमारी जानकारी से कुछ नहीं होता, जनता वोट देती है, जनता तय करती है, ये सरकार या वो सरकार, ये वोटर तय करता है। आप अपनी राय बताओ। जाहिर सी बात है बदलाव ही चाहिए। अब महंगाई में भाई, अब यहाँ पे कारोबारी, अब इतने लोग मच्छी मार रहे हैं। आप एक भाई एक चौधरी जी थे? जी। अच्छा 2 चौधरी थे, दोनों अलग अलग राय, अपने भाई हैं? सहोदर? अरे गजबे है। तो एक चौधरी जी आप कहते हैं बदलाव चाहिए, वो तो चौधरी। जाहिर सी बात है हमको मोदी से कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। मोदी सरकार से कोई तकलीफ नहीं। तो किससे तकलीफ है? तकलीफ भाई अब राज्य सरकार है, जो कि अब जब हमारे यहाँ जो रहता है उसी से हम मांगेंगे ना। अब दिल्ली तो थोड़ी जाएंगे मांगने के लिए कि हमको आके दे दीजिए। जाहिर सी बात है। आप हेलमेट लेके आ गए भाई, ये तो मछली मारा जा रहा है, कूद रहा है उसमें? देख के आ गए। अच्छा हमको देख के आ गए, हमको लगा आपको बहुत पेज देखता हूँ फेसबुक पे मैं लाइव। आप भी कूदने जा रहे हो हेलमेट खोल? नहीं बाइक से आया तो मैं आपको देख के रुक क्या गया। नाम है आपका? आमिर नाम है। आमिर इसी इलाके के रहने वाले? हाँ। कौन सा? ये लोरा बाजू में गाँव है। तो इस इलाके के लिए आमिर क्या मुद्दा है चुनाव का? चुनाव का क्या मुद्दा है, बस
सब ठीक ही चल रहा है। सब ठीक ही चल रहा है। तो ठीक ही चल रहा है तो आदमी फिर भी वोट में कोई सोच के करेगा नहीं, इधर उधर कुछ भी। हाँ, वैसे तो योगी मोदी ठीक ही काम कर रहे हैं। ठीक ही काम कर रहे हैं। मछली जो है, अरे फंसी क्या? फंस गई? अरे कौन सी फंसी दिखाओ। रोहू इधर आके बताओ, इधर आके बताओ, इधर बताओ जरा, देखिए रोहू फंसी। अरे फंसी, अरे रोहू फंसी कि नहीं फंसी यार? अरे फंसी मछली निकालो। क्या कर रहा है? क्या बोला? कुछ बोला, गड़बड़ बात बोला कुछ। हाँ, बोला नहीं। आपका क्या नाम है? सुनील सिंह। आइए। हाँ, क्या क्या क्या, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, उधर चलते हैं जरा। अलाव चल रहा है। एक पहलू ये है कि ये जो पानी लगा हुआ है ये कोई तालाब नहीं है। पहले भी शुरू में मैंने वीडियो में बताया, ये बारिश का पानी खेतों में जमा है, सड़क बन गई है, कोई निकास नहीं है, इसलिए महीनों से खेतों में पानी है, डूब क्षेत्र जैसा बन गया है। तो इसलिए जिसकी ज़मीन है, जिसका खेत है, उसकी तो परेशानी है, फसल चौपट और महीनों तक फसल उगाने की कोई गुंजाइश नहीं, ख़त्म। और जो दूसरे आसपास के लोग हैं उस बाढ़ के पानी में, बारिश के पानी में मछली पकड़ने के लिए जाल लेकर यहाँ डटे हुए। आप भी मछली के लिए आए हो कि ऐसे ही? नहीं सर, हम तो आ रहे थे, रुक गए। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। हैं? राजेश यादव। राजेश यादव जी। तो यादव जी, क्या है माहौल इस बार चुनाव में, क्या मामला चल रहा है इधर? यही चुनाव ना ठीक है चल रहा है। किसका चल रहा है इधर? टाइट किसका है ज़्यादा? यही अखिलेश यादव का। हैं? अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव का क्यों भाई? अरे हम लोग यादव हैं, यादव को वोट देंगे ना। अच्छा, सामने आइए। उन्हीं का राजेश माहौल यादव। चल रहा है। राजेश यादव। राजेश यादव जी ने एक लाइन में व्याख्या कर दी अपनी राय की कि हम लोग यादव हैं तो यादव को ही वोट देंगे ना। तो खाली यादव हो, इधर आओ, आगे आओ, पीछे क्यों भाग रहे हो? इधर आओ। तो खाली यादव हो इसलिए यादव को वोट दोगे? नहीं। हाँ, सरकार बनानी है उनकी। नहीं, लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं राजेश यादव जी कि यादव हैं तो यादव को वोट देंगे, क्यों भाई? सरकार बनानी है अखिलेश यादव। और यहाँ तो जैसे बीजेपी के जो विधायक हैं रमाकांत यादव के बेटे, वो भी यादव है। एक सीट पर आजमगढ़, वो अपनी पसंद है। आजमगढ़ की 10 सीटों में से 5 पर सपा, 4 पर बसपा, 1 पर बीजेपी, और उसमें भी एक जो गुड्डू जमाली जो बसपा के उम्मीदवार जो विधायक थे वो सपा में चले गए। हाँ, तो बताओ सरकार बनानी है अखिलेश क्यों यादव बनानी है भाई अखिलेश की सरकार? बीजेपी करे, गुंडा राज था, माफिया राज था, लॉ एंड ऑर्डर चौपट था, हमने सब ठीक कर दिया, राम राज्य हो गया है। बोलने में थोड़ा बच रहे हो आप। हाँ, अब इधर ये क्या कर रहे हो भाई? अलाव में तुम लोग हैं? पानी में कूदोगे? पानी में कूद के निकले हैं सब। आपका क्या नाम है हेलमेट वाले भाई साहब? विक्की। कहाँ से आ रहे हो? आजमगढ़। इधर कहाँ जा रहे हो? एजेंसी पर से जा रहे हैं, बेल्ट लगाने। अच्छा, बेल्ट लगाने जा रहे हो। कौन से विधानसभा, किस इलाके में? आजमगढ़ में ही? नहीं, मैं जौनपुर का। अच्छा, जौनपुर के हो। 6 लाइन में काम करता हूँ। अच्छा, काम करते हो। चलो, काम करने वाले से नौकरी करते हो तो कुछ पूछने का भी उसमें नहीं है। बोल, ये क्या ले जा रहे भाई साहब इसमें? डीजल। अरे इतना महंगा डीजल आपके पास, एक टंकी है तो मतलब आप समझिए तो राजा है आप तो। पूरा टंकी भरी डीजल ले रहे हैं। ट्रैक्टर में डालेंगे। ट्रैक्टर में डाल रहे हैं तो डीजल कुछ महंगा होगा, उससे फर्क पड़ा है या उतना ही खरीद रहे हैं जितना पहले खरीद रहे थे? जितना पहले खरीदे थे उतना ही। कोई फर्क नहीं पड़ा है? तो आगे से आओ ना, सामने से कैमरा लाओ। भाई साहब का नाम पूछे ठीक से, क्या नाम है? संजीव यादव। संजीव यादव जी। कौन सा विधानसभा किस कहाँ के रहने वाले? सदर के। तो डीजल लोग कहते हैं महंगा हो गया, ट्रैक्टर में किसान बहुत लोग बोलते हैं कि भाई 100 रुपये 90 रुपये हो गया। महंगा हो गया तो सब कुछ तो महंगा होगा। हाँ, जुताई महंगा हो गई, सब कुछ महंगा हुआ। जैसे डीजल बढ़ा वैसे सब कुछ महंगा हुआ। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा? कोई ज़्यादा फर्क नहीं। कितना लीटर डीजल ले जा रहे हो? 40 लीटर। 40 लीटर। जितना पहले लेते थे उतना ही ले रहे हो। चलो ठीक है। तो आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार? चुनाव मुद्दा का जो लड़ रहे हैं देखा जाएगा, उसमें देखा जाएगा। देखा जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अरे हार जीत से क्या मतलब? जिसको जनता जिताएगी वो जीतेगा, जिसको जनता हराएगी हराएगा। अरे भाई, तो हम लोग को विधानसभा में दुर्गा जी हैं, उन्हीं को हम लोग वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो
किस पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी के। तो आप समाजवादी पार्टी के? अच्छा, चलो, लेकिन समाजवादी पार्टी वाले तो कह रहे डीजल का दाम बढ़ गया, आप कह रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं भाई, जैसे सब कुछ तो महंगाई हुआ, जो हिसाब से जुताई फुताई सब बढ़ल, तो इसलिए ये भी महंगा हो गया। चलो ठीक है, चलिए आगे चलिए। ऐसे ही अलग अलग लोगों से ऐसे बात करते हुए। आप क्यों रुके भाई साहब, बैग लेके इतना बड़ा? घर आपको देख के। अच्छा, रुक के। कहाँ घर हुआ? बनारस घर है। बनारस? क्या नाम है? मनोहर भारद्वाज। यहाँ कहाँ घूमा? हम यहाँ काम करते हैं टावर में, रिलायंस जियो में। अच्छा, रिलायंस जियो है? टावर लगवाते हैं। अरे जियो का नेटवर्क तो बड़ा कमजोर है। अरे इसमें लग रहा है ना, बहुत फास्ट लगेगा, बहुत जबरदस्त लगेगा। मेरे पास जियो का फोन है, यहाँ काम ही नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, अभी तो लगना स्टार्ट हुआ है, जब लग के तैयार होगा पूरा तो बहुत बढ़िया पकड़ेगा। अरे बहुत कमजोर मामला है। मैं ऐसा क्या नाम है भाई आपका? आपसे बात हुई क्या मेरी? क्या नाम है आपका? शाहनवाज। तो इतना गुटखा पान चापे हो कि एक भी दांत सफेद नहीं है, सारा दांत लाल है, हैं? बताओ क्या बताओ? कहाँ के रहने वाले हो आप? सब लोग यहीं के रहने वाले हो? आप कहाँ के हो? रास्ते से रुके हो? इधर के बगल के। क्या नाम है आपका? सीताराम चौहान। सीताराम? सीताराम चौहान। सीताराम चौहान जी, मुबारकपुर इलाके के? जी जी जी। तो ये तो इतना आदमी सब कह रहा है कि पानी में खेत महीनों डूबा रहता है, उसमें खेत भी बर्बाद हुआ, बाकी लोग मछली मार रहे हैं। जी सर, जब से ये 6 लेन का जो है शिलान्यास हुआ, काम शुरू हुआ, तब से जो है कि यहाँ की जनता जो है पानी से डूबी हुई है और कोई फसल उग नहीं पा रही है। और जब पानी से डूब जाते हैं तो यहाँ की जनता जो है, लोग जाते हैं वहाँ पे 6 लेन के पास, तो रास्ता जो है कटवा करके पानी निकालते हैं, फिर उसके बाद जैसे कि तैसे फिर पड़ जाती है। हाँ, तो सड़क तो बन गई, और जब ऐसी सड़कें बनती है तो उसका एक प्रॉपर प्लानिंग होता है कि अगर खेतों के बीच से लैंड एक्वायर करके और सैकड़ों किलोमीटर सड़क बनी तो इस तरफ का पानी उस तरफ कैसे जाएगा, या जो पानी बारिश में जमा होता है उसका निकास कैसे हो ताकि खेत डूब क्षेत्र में ना आए। ये भी सरकारों का काम है, चाहे जो भी सरकार रहे। लेकिन यहाँ जहाँ मैं आजमगढ़ में हूँ, उस गाँव का नाम एक बार बताइए। सर ये कुकड़ीपुर ग्राम सभा, कुकड़ीपुर ग्राम सभा और मुबारकपुर विधानसभा। और यहाँ कितने एकड़ ऐसे खेत पानी में डूबे हैं? करीबन सर कई हजार एकड़ जो है। क्या यहाँ आप यहाँ से लेकर किसी पार्टी से जुड़े हैं? मैं विधायक मुबारकपुर का समर्थक हूँ, उन्हीं के साथ जी, उन्हीं के साथ मतलब शाह आलम गुड्डू जमानी जी, उन्हीं का देखता हूँ। यहाँ पे लगभग कई हजार एकड़ ज़मीन ये 6 लेन बनने से बारिश में डूबी रहती है। स्थिति ये थी कि ये जो हाईवे बना हुआ है, जब बारिश हुई थी तो पानी वो उस ब्रिज के पास से इधर उधर जा रहा था। यहाँ लोग आए, अधिकारी आए, यहाँ के विधायक जी भी आए, फिर वो नाला अधिकारी वहाँ काट के पानी निकलवाए। लेकिन स्थिति आज ये है कि बरसात ख़त्म हुए इतना दिन हो गया, आज भी देख रहे हैं बच्चे मछली मार रहे हैं। अगर इस जगह पर वहाँ पर पानी की निकासी बन जाती 6 लेन की वजह से, तो ये कई गांव, आप देखिए, फसल किसी ने बोया नहीं, गेहूं की खेती किसी ने किया नहीं, और पानी आज भी लगा। और इसको बहुत मतलब सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी विधायक जी ने अवगत कराया, जमाली साहब ने, कि इसका कई हजार एकड़ यहाँ से लेके आप चले जाइएगा महुआ से आगे उधर चले जाइएगा आप अमाव, केरमा, इधर आप चले जाइएगा भगवानपुर, लोहरा, आपके फखरुद्दीनपुर, और उधर आप चले जाइएगा भटौरा, पानी में डूबा हुआ। सब आज भी पानी लगे। नहीं, पानी इस वक्त कम हो गए, लेकिन पानी आज भी लगे। तो ये जैसे ये सड़क कब बनी है? ये जब 6 लेन वो बना है, उसकी वजह से ये जो एक्सप्रेसवे बना। एक्सप्रेसवे। अच्छा, ये सामने जो दिख रहा है वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। अब ये देखिए, ये मैं अभी समझा, वो सामने 6 लेन है, तस्वीर दिखाऊंगा, यहाँ से दिखेगा नहीं, यहाँ से लगता है 1 किलोमीटर से भी कम है। 1 किलोमीटर से भी कम है। तो ये 6 लेन जब से पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, तब से ये कह रहे हैं कई हजार एकड़, उसके आंकड़े पता नहीं एग्जैक्ट क्या है, लेकिन वो डूब क्षेत्र में चले गए। डूब क्षेत्र में इस सेंस में कि बारिश का पानी यहाँ जमा हो रहा है और उसके निकास का कोई उपाय नहीं है। तो इससे दो मुश्किल, एक तो जो हजारों एकड़ ये बोल रहे हैं, जितना भी एकड़ है, उन किसानों की ज़मीनें पानी में गई, या उन ज़मीनों पर 4 से 8 महीने पानी लगेगा, उसके बाद भी फसल मुश्किल है, और उसके बाद बाकी लोग मछली मार रहे हैं, वो अलग चीज़ है। यही नहीं है, मैं एक चीज़ और आपको आपके माध्यम से जिम्मेदारों को, सरकार को ये अवगत कराना है, इधर आप सारे गांव का सरकार सर्वे करा ले, न जाने कितने घर गिर गए उसकी वजह से, बहुत से घर गिर गए, लोहरा में गिरे, आपके सठियाव गांव में गिरे,
बहुत से घरों गिर गए, घरों में पानी रहा, लोग कुर्सियों पर बैठ के रात गुजारे। वो आखिर इसकी व्यवस्था अगर अभी से सरकार नहीं करेगी तो आने वाले वक्त में फिर बारिश जब होगी तो भयावह स्थिति यहाँ होगी। गरीब एक बार मकान बनवा पाता है, बार बार नहीं बनवाता। और इसको बहुत प्राथमिकता पर विधायक जी ने सदन में इसको उठाया है, वो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन एक बात बताओ, बीच में मैं बोल रहा हूँ, पहले तो आप अपनी समस्या, आप प्रधान हो कहाँ के? ग्राम पुछड़ा है मैं। तो आपके इलाके में सब जगह यही मुश्किल है पानी जमा होने की? ऐसे ही मुश्किल है। तो ये सरकार तक, योगी सरकार तक और मोदी सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए कि ठीक है, एक्सप्रेसवे बन गया, विकास के नए आयाम को प्रचारित भी किया गया और उस एक्सप्रेसवे पर हरकुलस विमान से लेकर मिराज और सुखोई और सारे विमान भी उतर गए, बहुत बड़ा मेगा शो, मेगा इवेंट भी हो गया। लेकिन जब सब कुछ हो गया तब ये जो हकीकत है कि सैकड़ों या हजारों एकड़ पानी डूब क्षेत्र में आ गया, या पानी या हजारों सैकड़ों एकड़ में बरसात का पानी जमा। और अभी मैं हूँ आजमगढ़ के इस इलाके में, मुबारकपुर इलाके में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 500 किलोमीटर लंबा है। मुझे नहीं पता कि और ऐसे कितने इलाके हैं जहाँ जल जमाव की दिक्कत हो गई। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब इससे विषय से बदलते हुए, चूँकि आपने अचानक आगे देख के रुके, देखा, मैं चूँकि आपका चैनल देखता रहता हूं तो मैंने कहा एक बेहतरीन पत्रकार खड़े हैं, मुलाकात करके जाओ। शुभ नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला। इधर आइए, थोड़ा धूप आनी चाहिए चेहरे पे। तो अब्दुल्ला साहब ये बताइए, वो सब तो ठीक है, डूब क्षेत्र मुश्किल, ये गुड्डू जमाली जी बीएसपी से जीत के पलटी मार के चुनाव के पहले उधर क्यों चले? नहीं, मेरी बात सुने, गुड्डू जमाली जी पलटी नहीं मारे। किन्हीं वजूहात से उनकी बातें हुई, आपको प्रेस के माध्यम से पता भी चला होगा। नहीं, जो उन्होंने प्रेस नोट जारी की उसमें सारी सच्चाइयाँ लिखी हुई हैं, तो वो सारी बातें हैं। हम पलटी मारने वाले लोग नहीं, हम सम्मान के भूखे हैं। सम्मान हमें कुछ लगा कि ठीक 2 महीने पहले पता नहीं, चला कि सम्मान नहीं मिला। जी, अब 21 तारीख को हमारी प्रेस विज्ञप्ति में, जो माननीय विधायक जी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की, उसमें लिखा ना कि 21 तारीख को हमारी बहन जी से मीटिंग हुई। हम उनका एहसानमंद भी हैं। देखिए, मैं थोड़ा सीधा पूछूं। जी, बिल्कुल। जो सारे विधायक दल बदल के दाएं बाएं भाग रहे हैं, चाहे इधर से उधर भाग रहे हैं, सबको चुनाव के एक ही महीने पहले सम्मान की दिक्कत हुई। 5 साल एकदम ठीक रहे और चुनाव आया तो सब सम्मान के लिए भाग रहे हैं। भाई साहब देखिए, एक ऐसे विधायक हैं पूर्वांचल में, आप पता भी कर सकते हैं, शाह आलम साहब अपनी तनख्वाह, जो उनकी तनख्वाह विधायक मिलती है, वो गरीबों में बांट देते हैं। और वो राजनीति एक शौकिया और एक खिदमत के लिए करते हैं, ना कि उससे कुछ स्रोत हासिल करना मकसद है। उन्होंने आज तक अपनी निधि, आप पता कर सकते हैं, किसी ने बताया विधायक निधि से वो विकास का वो सारी निधि लिख देते हैं। और ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा जो गरीब आपके मरीज पेशेंटों को लिखते हैं, सारी चीजें करते हैं। चलिए ठीक है, और अपने पास से वो करते हैं, चलिए, ना कि उस विधायकी के कोई उनकी ये मकसद हो कि इससे हम कुछ हासिल कर लें। समझ गया। एक जनता सम्मान दी है और हमेशा देगी, ऐसा नहीं है, सम्मान दिए उनको। और हम भी जनता के लिए, जाहिर सी बात है कि अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो जाहिर सी बात है हम 100% खड़े नहीं उतर सकते। कि सर इसी रास्ते से हम डेली आया जाया करते हैं, मगर जब हमें मरना रहेगा तो हम डेली नहीं मरेंगे, एक ही दिन मरेंगे। तो सब बात की एक बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहे कि 5 साल तक क्यों नहीं हुआ और 2 महीने में क्या हुआ? अरे 2 महीने नहीं, 2 घंटे में हो सकता है, 2 मिनट में हो सकता है। जब किसी बात का किसी को ठोस पहुँचेगा तो 2 मिनट में पलट सकता है, 2 महीने की बात ही छोड़ दीजिए सर। तो वही बात है, हम इसी रास्ते से जाएंगे। जब हमें मरना रहेगा तो किसी एक दिन मरना होगा, 1 मिनट में मरना होगा, 1 साल नहीं लगेगा हमको मरने में। चलिए, समझ गया। एक सज्जन यहाँ पे थे, नहीं मैं लोकल लोगों से बात कर रहा हूँ। यहाँ भी एक सज्जन यहाँ पे थे जो उधर जमीन बार बार दिखा रहे थे, ब्लू शर्ट वाले, लगता है कहीं है क्या? मेरा घर जो सटियाव में ही है। हाँ बोलिए फिर। सर मेरा नाम आशीष है, मैं जौनपुर में अध्यापक हूँ। मैं इधर से जा रहा था, आपको देखा तो मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर। आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और ट्विटर पे। शुक्रिया आपका। चलिए, हाँ आप बोलिए। शुक्रिया आपका आशीष। सर ऐसा है कि जब बाढ़ आई है तब इस गांव के 10 गांव के लोग जो है वहाँ 6 लेंथ के पास पहुँचे हैं। जब 6 लेंथ के पास पहुँचे हैं तो जो 6 लेंथ बनाने वाले लोग हैं वह रोड को काटने नहीं दे रहे थे। बताइए, कोई मकान से दब करके मरे और उनका 6 रोड भाग रहा है, तो उस रोड को जो है किसी तरीके से कटवाया गया। उसमें जो SSP साहब आए,
हमारे यहाँ के विधायक जो श्री गुड्डू जमाली विधायक जी भी आए, फिर उसके बाद जो है कि एसडीएम साहब आए, यहाँ के नेकपाल कनगो सारे लोग आए और बोले कि पहले ऐसा कि इस पानी का निकास बना दिया जाएगा। आज तक जो है पानी का निकास नहीं बना, और नहीं तो उसके अगल बगल जो है पिच रोड बना करके दौड़ाई जा रही है। समझ गया आपकी बात। पहला काम पानी का निकास बनाया जाए। सही बात है, समझ गया। शुरू जब मैंने वीडियो किया था तब मुझे समझ में नहीं आया कि ये पानी क्यों है, और जैसे किसी ने कहा नाला होना चाहिए और कभी नहीं है, तो मैं समझा। चलिए कोई नहीं, हो गया। अब इन लोग से जिला के वरिष्ठ लोग जब आ गए और जब लिखित दे दिए तो उसको बनाना चाहिए ना, अभी तक नहीं बना। चलिए फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहाँ से ख़त्म करता हूँ। अचानक ख़त्म तो करने दो प्रोग्राम। अचानक मैं यहाँ रुका, जो दिखा वो आपको दिखाया, बताया। ऐसे ही अचानक पहुँचता हूँ, मुझे लगा कि चलो कुछ लड़के सुबह सुबह मछली मार रहे हैं तो ज़रा उनसे बात करें। लेकिन उसी में जो असली पहलू ये पता चला कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो 6 लेन एक्सप्रेसवे बनने के बाद पानी के निकास की व्यवस्था न होने की वजह से आसपास के कई इलाकों में जल जमाव है, खेतों में पानी है, फसल का बर्बाद होना तो छोड़िए, फसल की बुआई नहीं हुई है, और इस पर सरकार को ख़ास तौर से गौर करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। आज मैं आजमगढ़ में हूँ, अलग अलग इलाके में शायद मेरे वीडियो के ज़रिए आपको कुछ तस्वीरें दिखेगी। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।